राम दोस्तों, राम ने पिता की तरह की गिद्धराज जटायु की अंत्येष्टि। रामायण में आदर्श पात्रों की कमी नहीं है। इन्हीं में से एक है गिद्धराज जटायु, जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण बने सूर्य के सारथी और उनके 2 पुत्र हुए, संपाति व जटायु। बचपन में दोनों भाइयों में ऊंची उड़ान लगाने की होड़ लग गई थी, जो आसमान में उड़ते हुए सूर्य के पास तक चले गए थे। ऐसा में गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए और पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे, जहां महाराज दशरथ से परिचित होने के बाद दोनों मित्र बन गए। उधर संपाति के पंख सूर्य के ताप से जल गए और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी पहुंचे तो उनका परिचय गिद्धराज जटायु से हुआ। उन्होंने पिता के समान आदर दिया। जब श्रवण मृग का शिकार करने के लिए श्री राम कुटिया से निकले और आर्तनाद सुन सीता माता के कहने पर श्री राम को बचाने लक्ष्मण जी चले गए तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और सीता माता की आवाज़ सुनकर उन्हें बचाने के लिए जटायु बलशाली रावण पर टूट पड़े और एक बार तो रावण के बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक भी दिया, किंतु वृंद जटायु अधिक संघर्ष नहीं कर सके। रावण ने जटायु के पंख ही काट दिए और वे भूमि पर गिरे पड़े रहे। रावण सीता माता को लेकर लंका चला गया। उधर सीता जी को ढूंढते हुए राम ने मरणासन जटायु को देखा तो भाव विभोर हो गए। जटायु ने बताया कि किस तरह रावण ने उनकी यह दुर्दशा की है और सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया है। जटायु ने आगे कहा कि मैंने तो अपने प्राण आपके दर्शन के लिए ही रोक रखे थे, अब विदा होना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। राम ने उनसे कहा, आप प्राणों को रोके, मैं आपको स्वस्थ कर अजर अमर कर देता हूँ। जटायु तो भगवान भगत थे, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। बोले, हे श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है, फिर आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आए और वे तात संबोधित करते हुए कहा, जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में ले लिया और उनकी जटाओं में लगी धूल को साफ करने लगे। जटायु ने उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। जिस तरह एक पुत्र अपने पिता का मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करता है, ठीक उसी प्रकार से श्री राम ने गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार किया और जलाजली देकर के श्राद्ध कर्म किया। यह तो पक्षीराज का सौभाग्य था कि जो पुत्र अपने पिता दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं कर सका, वही उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। इस कर्म के समय वे जानकी जी का वियोग भी भूल गए थे। बाली ने श्री राम से अपनी मौत का बदला कैसे लिया था। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैदराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ रक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक
श्रवण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली ने अपने शक्ति के बल पर दुदुभी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार दिया जबकि बाली और सुग्रीव में मल्लयुद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह संदेह था कि उन्होंने मुझे छुप कर मारा है। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिये के रूप में नया जन्म लेकर प्रयास क्षेत्र में विष युक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया था और सोमनाथ के पास स्थित प्रयास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ी थी। भगवान कृष्ण इसी प्रयास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहां रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भील ने कृष्ण के पैर में चमकती मणि देखी। भील ने मणि को हिरण की कस्तूरी समझकर तीर मार दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। प्रयास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ या विशिष्ट स्थल या देहोत्याग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती और कपिला के नाम के संगम पर बनाया जाता है। इसे प्राचीन त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा बल्कि मानव देह धारण करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली है। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद कहते हुए बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है, जिसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। आवास क्षेत्र का क्या महत्व है? यह स्थान हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। यह द्वारका से थोड़ी दूर उत्तर में सौराष्ट्र में स्थित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस क्षेत्र का महत्व बताया गया है। यह शैव तथा वैष्णव आदि सभी का महान पवित्र तीर्थ है। दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोगग्रस्त चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या करके रोग मुक्ति पाई थी। भगवान कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याध ने यही बाण मारा था। यदुवंशियों तथा वर्तमान वृंदावन की गोपियों का यही देहोत्सर्ग तीर्थ माना जाता है। यहाँ का गोपी चंदन अति प्रसिद्ध है। वायु पुराण 2.42 में यह उल्लेख मिलता है कि जब सभी तत्वों को प्राप्त कर भी वेद व्यास को आत्मनीति की शांति नहीं हो पाई, तब उन्होंने सुमेरु गिरु का उपयक्ता में कठिन तपस्या के बाद भगवान वेद पुरुष नारायण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जिसके
अंग प्रदर्शन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड सभी तीर्थ क्षेत्र यज्ञ आदि धर्म वेद प्राण आदि मूर्तिमान होकर प्रतिष्ठित थे, जिसमें आभास क्षेत्र भगवान के अनुदेश और कंठ के मध्य स्थित था। कौन थे निषाद राज गुहू? प्रभु श्री राम से उनका क्या रिश्ता था? आज हम प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। आज श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुहू के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ किस तरह केवट श्री राम को वनवास के दौरान गंगा पार कराया था, इसके बारे में भी जानेंगे। निषाद राज गुहू और श्री राम की पहली मुलाकात का दृश्य संत लोग बहुत सुंदर बताते हैं। निषाद राज के पिता और चक्रवर्ती महाराज में मित्रता थी। वे समय समय पर अयोध्या आया जाया करते थे। जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भी अत्यंत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन लाला की बधाई लेकर वे समय अयोध्या आए थे। अवध के चारों लालों का दर्शन कर परम आनंद की अनुभूति हुई थी। जब वृंद निषाद अयोध्या से वापस आए तो छोटे निषाद और परिवार में लाला की सुंदरता का वर्णन करने लगे। यह सब सुनकर छोटे निषाद को लगा कि लाला को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। उसी तरह 5 वर्ष का जब हो गया, छोटा निषाद और पिता और वृंद हो चुके थे, और एक दिन बूढ़े पिता ने आज्ञा दी कि जाओ लाला का दर्शन करके आओ। साथ में सहायक भी भेज दिए। बूढ़े पिता ने सुंदर मीठे फल और रूरू नामक मृग के चर्म की बनी हुई छोटी छोटी पनहिया भेंट स्वरूप देकर विदा किया। फल वगैरह तो छोटे निषाद ने साथियों को चलने के लिए दे दिए, लेकिन उन चारों पहनियों का अपना खाक में दबाए दबाए छोटे निषाद ने सारा रास्ता तय कर लिया। किसी तरह अयोध्या में पहुंचकर छोटे निषाद ने अपनी गठरी सरयू के किनारे रखी और स्नान करने लगे। उन्हें पिता द्वारा बताया गया था कि स्नान करके महल में जाना है। जब वे स्नान कर रहे थे तो निगाह तो गठरी पर ही थी। छोटे निषाद ने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आए और गठरी के पास बैठ गए और गठरी खोलने लगे। निषाद ने पुकारा, ये गठरी ना खोलो, लेकिन इनमें चारों राजकुमारों के चारों पहनियां पहन ली और उछल उछल कर खेलने लगे। इतने में छोटा निषाद भागता हुआ आया और कहा, तुम जानते नहीं कि यह मैं राजा दशरथ के चारों लालाओं को पहनने के लिए लाया हूँ। प्रभु ने कहा, मित्र अब तो और अच्छा हुआ, हम ही हैं चारों लाला। सुनते ही छोटा निषाद वहीं बालू में लौट गया। उठकर प्रभु ने सीने से लगा लिया। अब 5 लोग हाथ में हाथ डाले महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चारों भाइयों ने महाराज को प्रणाम किया तो उसी तरह निषाद ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने परिचय कराया कि यह मेरा मित्र है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि निषाद के साथ ये चारों भाई बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजा दशरथ ने बहाने से निषाद को अयोध्या में धनु विद्या सिखाने के बहाने रोक लिया। एक बार वन विहार से लौटकर प्रभु श्री राम द्वारा निषाद की बड़ी प्रशंसा की गई। यही उसी समय राजा दशरथ ने निषाद को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथ का कंगन पहनाते हुए श्रृंगवेरपुर का राजा होने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद वनवास के समय प्रभु से मुलाकात होती है। वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण को केवट जी से कहकर गंगा पार करवाते हैं। वे राम के बाल सखा थे। वे श्री निषाद राज व राम ने एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। आदिवासी समाज आज भी इनकी पूजा करते हैं। भगवान निषाद राज ने प्रभु श्री राम को केवट राज से कहकर गंगा पार करवाई। यह श्रृंगवेरपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के राजा थे। वनवास के बाद राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र श्री निषाद राज के यहाँ बिताई। श्री निषाद राज की आदिवासी सेना ने ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। इन्हें राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था, जानिए। 14 वर्ष के वनवास के पीछे क्या राज था कि कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। 17-18 का या और भी मांग सकती थी, लेकिन 14 वर्ष का ही क्यों मांगा।
तो सुनिए। 15 राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तब सबसे पहले ज्यादा हैरान भरत ही हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। माता कैकेयी अर्थात जानती है कि जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों में अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और वह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में स्वपन सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। इसीलिए रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास की मांग की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक रात जब माता कैकेयी सोती है तो उसके स्वप्न में विरप, धेनु, सूर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराज दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी तो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तो उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती है। कृपा प्रभु को जंगल भेजने के सुलभ कार्य कीजिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना ही नहीं। अगर वनवास न हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता, ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गई। माता कैकेयी के आंखों में आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि इस निर्णय के भरत मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगह पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ जी दुखी भरत से कहते हैं कि सुनहु भरत भावी परलब बिलखी केहू मुनिनाथ, हे भरत सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के ही पास में पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। माता सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन देने वाली, सनातन धर्म को अपने त्याग से सिंचित करने वाली, संपूर्ण रामायण में आदर्श से ज्यादा वस्तुनिष्ठ रहने वाली श्रेष्ठ विदुषी, काल खंड विजय और युगों युगों से अपयश का विष पी रही माता कैकेयी को भी प्रणाम है। रामायण काल के सबसे खूंखार मायावी राक्षसों से कांप उठा था ब्रह्मांड। जानिए, पूरा रामायण काल यूं तो राक्षसों के अत्याचार से भरा हुआ है, लेकिन इनमें से कई ऐसे मायावी हुए जिन्होंने अपने कर्तव्यों से पूरे ब्रह्मांड को थराथर दिया था। रावण सकुशल राजनीतिक, महान योद्धा और वास्तुकला का ममरज होने के साथ साथ महाज्ञानी भी था। राक्षस जाति की उन्नति के लिए उठाए गए उसके कदमों के चलते उसे राक्षसों का राजा बनाया गया था। उसने लंका कुबेर से छीनी थी। उसे मायावी इसलिए कहा गया क्योंकि उसे इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू आते थे। उसके पास एक ऐसा विमान था जो तीनों लोकों में किसी और के पास नहीं था। कालनेमी
यह मायावी असुर कालनेमी राक्षस का भरोसेमंद अनुचर था। यह बेहद क्रूर था। रावण ने श्री राम के साथ युद्ध में इसे बेहद कठिन काम सौंपा। युद्ध में लक्ष्मण जब बेहोश हो गए तो हनुमान तुरंत संजीवनी लाने द्रोणाचल की ओर चले। रावण ने मार्ग में विघ्न पैदा करने को कालनेमी भेजा। कालनेमी ने माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वहीं ऋषि के वेश में बैठ गया। हनुमान जी वहां जल पान करने के लिए रुके। तालाब में उतरते ही एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और उन्हें उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर वध कर दिया। मारीच। पंचवटी में राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। शूर्पणखा ने अपमान की बात बताई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता के हरण के लिए रावण ने मारीच से कहा था कि तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण करो कि सीता मोहित हो जाए, मगर अगर वह मोहित हो गई तो जरूर राम को पकड़ने भेजेगी। इस दौरान मैं उन्हें हर कर ले आऊँगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही काम किया। कबंध। सीता की खोज के दौरान राम लक्ष्मण को दंडक वन में एक अचानक विचित्र दानव दिखा। उसका सिर और गला नहीं था, केवल एक ही आंख नजर आ रही थी। यह विशालकाय और भयानक था। उसका नाम कबंध था। कबंध ने राम लक्ष्मण को पकड़ लिया तो दोनों ने कबंध की दोनों भुजाएं काट दी। जमीन पर गिरे कबंध ने पूछा कि आप कौन है। परिचय देने पर कबंध ने कहा कि यह मेरा भाग्य है कि मुझे बंधन मुक्त कर दिया। मैं दनु का पुत्र, पराक्रमी और सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर ऋषियों को डराया करता था, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया है। विराध भी दंडक वन का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया तो वहां ऋषि मुनियों के कई आश्रम थे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस की जानकारी दी। उसे ब्रह्मा जी से वर था कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न हत्या की जा सकती और न अंग छिन्न भिन्न हो सकते, मगर राम और लक्ष्मण ने उसे हर तरह से घायल कर दिया था। उसकी भुजाएं काट दी थी। तभी राम ने कहा, लक्ष्मण, यह दुष्ट मर नहीं सकता। उचित यह है कि गड्ढा खोदकर बहुत गहराई से में इसे गाड़ दिया जाए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे तो राम ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए तो विराट बोला, प्रभु, मैं तुम बरु गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। ऋषि। जब सती अनसुईया के तप से त्रिदेव बन गए एक छोटे से बालक शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सशक्ति और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत्य धर्म के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पवित्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पातिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के अस्तित्व और महाशक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष बना लिया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्ति का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रण किया।
लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमझ में पड़ गई कि इनसे तो उनके पतिव्रत धर्म में खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन अत्रि ऋषि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा और विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव जाग पड़ा। शिशुओं को सप्तपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर के द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ गई। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुण्य अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मध्यांतर में ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त और शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। सती अनसुईया माता का मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध एवं धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है। अनसुईया देवी का मंदिर समुद्र तल से 2000 मीटर की दूरी पर स्थित धार्मिक एवं प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के दर्शन करने के लिए पैदल चढ़ाई चलनी पड़ती है। मंदिर का महान पुरातात्विक महत्व है। तो दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सकें। और कहानी और कथा को शेयर भी ज़रूर कर दिया करो ताकि राम नाम का डंका हिंदू सनातन धर्म में फैलता रहे और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सभी सुन सकें। और इसलिए कहानी को शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। और आप कैसी कहानी सुननी है उसके लिए आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि ऐसी कहानी हमें सुनाओ, तो मैं आपको उसी के मुताबिक आपको कहानी सुनाने का प्रयास करूंगी। और
एक बार फिर से कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट में और कुछ नहीं कह सकते तो जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख दिया करो। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से जय श्री राम, 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 जय श्री राम।